हरे कृष्णा। आशा है आप सभी ने आज श्रद्धा और नियम पूर्वक जया एकादशी का पालन किया होगा। परम भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली एकादशी तिथि मास में 2 बार आती है और वह एक ऐसा सुवर्ण अवसर लेकर आती है जब हम अपनी मानसिक चेतना को शुद्ध बना सकते हैं, दैनिक कार्यों से मुक्त होकर कुछ समय विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए समर्पित कर सकते हैं। जितना आवश्यक होता है इस एकादशी का पालन करना उतना ही महत्वपूर्ण है। निर्धारित समय के अंदर इस एकादशी व्रत का पालन करना और इसलिए हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत के साथ साथ उनके पारण का भी विशेष महत्व बताया गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार जया एकादशी का पारण करने का समय कल क्या होगा और कौन सी शास्त्रोक्त विधि के साथ इस एकादशी का पारण करना चाहिए। तो आइए जया एकादशी का पारण कैसे करें, उसकी संपूर्ण व्रत विधि के साथ यह जया एकादशी पारण विधि वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि जया एकादशी का पालन हम 29 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन कर रहे हैं और इसलिए इस व्रत का पारण करेंगे अगले दिन यानी कि 30 जनवरी 2026 शुक्रवार के दिन। और इस दिन एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा सुबह 7:20 से लेकर 10:53 के बीच में। अब देखिए इसी पारण वाले दिन यानी कि 30 जनवरी को वह द्वादशी का भी विशेष पर्व आ रहा है और उसी दिन शुक्र प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। तो अब यहाँ पर 2 प्रश्न आते हैं कि वह द्वादशी का भी क्या पूरा दिन उपवास करना है और अगर जिसका प्रदोष व्रत है वह एकादशी पारण कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उसके विषय में जानते हैं। अब देखिए वराह एक द्वादशी प्रत्येक वर्ष में जया एकादशी के अगले दिन आती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि जया एकादशी के दिन दोपहर 12 बजे तक निर्जल उपवास रखते हैं और वह वराह द्वादशी का ही उपवास माना जाता है। इसलिए वराह द्वादशी वाले दिन हम विशेष रूप से भगवान विष्णु के लिए कोई अलग उपवास का पालन नहीं करते हैं। इसलिए जो वराह द्वादशी का उपवास करना चाहते हैं उन्हें जया एकादशी के दिन कम से कम दोपहर में 12 बजे तक निर्जल उपवास रखना चाहिए और उसके बाद एकादशी के अगले दिन वराह द्वादशी पर निर्धारित पारण समय के अंदर वे अन्न प्रसाद ले सकते हैं। उनका वराह द्वादशी का उपवास जया एकादशी में ही सम्मिलित होता है। तो इस प्रकार से आप वराह द्वादशी के दिन भगवान श्री वराह देव की कथा का श्रवण कर सकते हैं, अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का जाप कर सकते हैं, लेकिन उसका उपवास हम जया एकादशी के दिन ही समाप्त कर लेते हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है कि अगर कोई प्रदोष व्रत का भी पालन कर रहा है तो उनका तो उपवास रहेगा, तो फिर उन्हें एकादशी व्रत का पारण कैसे करना चाहिए। तो आइए अब वह जानते हैं। तो सबसे पहले द्वादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाए, स्वच्छ वस्त्र धारण करे, अपने घर में मंगला आरती करे, भगवान को जगाए। अगर घर में नहीं कर सकते तो साथ में किसी मंदिर में जाकर करे या फिर ऑनलाइन मंगला आरती का दर्शन करे। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा आराधना करे, उन्हें प्रणाम करे, उन्हें जल अर्पित करे, उनकी प्रदक्षिणा करे। और याद रहे द्वादशी के दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं। इसलिए अगर आपको भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र की आवश्यकता है तो उसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। तुलसी महारानी की सेवा पूजा करने के बाद अब उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। आप प्रतिदिन जितनी माला का जप करते हैं उतनी ही माला का जप आप तुलसी देवी के समक्ष बैठकर कर सकते हैं। यह हरे कृष्ण महामंत्र है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। यह महामंत्र है जिसमें सभी मंत्रों की शक्ति समाविष्ट है और इसलिए इसे महामंत्र कहा जाता है। और इसी महामंत्र की माला का जाप आप आज के दिन एकादशी वाले दिन व्रत में भी कर रहे होंगे। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने के बाद रसोई में जाइए और भगवान के लिए कुछ सात्विक अन्न भोग बनाइए। ऐसा भोग जिसमें लहसुन प्याज या कोई भी तामसिक पदार्थ का प्रयोग ना किया गया हो। इस भोग को बनाने में ऐसे मसालों का प्रयोग भी ना करें जिसमें अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर इत्यादि का प्रयोग किया जाता हो। भगवान के लिए कुछ मिष्ठान बनाएं, कुछ अच्छा सात्विक भोग बनाएं, जैसे कि दाल, चावल, सब्जी, चपाती या फिर और कोई व्यंजन। इस प्रकार जब आप भगवान के लिए भोग बना रहे हो उस समय पर भगवान का कीर्तन सुनना चाहिए या उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जब आप रसोई बनाते हैं उस समय में आपके मन में जो विचार चल रहे होते हैं उसकी जो चेतना होती है वह सीधी ट्रांसफर होती है आपकी रसोई में। यानी कि आप जो भोजन बना रहे हैं उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति गुस्से में आकर भोजन बना रहा है तो उसका वैसा ही परिणाम उस भोजन को खाने वाले पर होगा। इसलिए रसोई बनाते हुए बहुत सावधान रहें कि आप कैसी सोच रख रहे हैं, आपकी चेतना क्या है। तो भगवान का स्मरण करते हुए, उनकी चेतना में लीन रहते हुए भगवान के लिए स्वादिष्ट सात्विक अन्न भोग बनाएं। उसमें तुलसी पत्र रखें और फिर भगवान को अर्पित करें। जब तक भगवान भोग पा रहे हैं तब तक आप दान की सामग्री एकजुट कर ले और बाकी तैयारियां कर ले। 15 मिनट बाद भगवान के पास से भोग ले ले, भगवान की आरती करे, उन्हें धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित करे और उसके बाद एकादशी का पारण करने की तैयारी करे। पारण करने के लिए सबसे पहले भगवान के समक्ष जाकर हाथ में थोड़ा गंगा जल लीजिए और भगवान से प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। यह पारण मंत्र है और यह मंत्र इस प्रकार है। अज्ञानतिरंद्रस्य वतेनानेन केशव प्रसिद्धे समूथे नाथ ज्ञान दृष्टि परदो भवे। अर्थात इसका अर्थ है कि हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंध हो चुका हूँ और इस व्रत द्वारा प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे ज्ञान तथा भक्ति रूपी नेत्र प्रदान कीजिए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करके अब अपने घर में किसी वैष्णव को या ब्राह्मण को आमंत्रित कीजिए। भगवान को जो भोग लगाया था उसी में से अन्न प्रसाद उनको अर्पित कीजिए। वह संतुष्ट हो जाए तब तक उन्हें खिलाइए और उसके बाद अपनी क्षमता अनुसार कुछ दान दक्षिणा दीजिए। इस प्रकार अगर आप घर पर बुलाकर किसी को अन्न प्रसाद नहीं दे सकते हैं तो आप मंदिर में जाकर भी भगवान का भोग प्रसाद दे सकते हैं और दान दक्षिणा दे सकते हैं। अगर आप भोजन प्रसाद भी नहीं दे सकते तो कम से कम अपनी क्षमता अनुसार मंदिर में जाकर कुछ न कुछ धन या लक्ष्मी अवश्य देकर आना चाहिए। अगर आप बाहर मंदिर में जाकर भी दान नहीं दे सकते हैं तो आप ऑनलाइन ऐसी किसी संस्था में दान दे सकते हैं जहां पर आपको विश्वास हो कि यहां पर दी गई लक्ष्मी का प्रयोग अच्छी चीज के लिए होता है, सनातन धर्म के लिए होता है। अगर आपकी इच्छा है कि आप ऑनलाइन भी दान नहीं देना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उस दान की लक्ष्मी को निकाल कर साइड में रख लीजिए। अगली बार कभी भी आप मंदिर जाए या किसी ऐसी जगह पर जाए, गौशाला में जाए, तो वहां पर जाकर यह दान की राशि दे सकते हैं। अब समय है आपका स्वयं पारण करने का। पारण करने से पहले भगवान से प्रार्थना कीजिए, उनसे क्षमा याचना कीजिए
और इस प्रकार कहिए, हे परम भगवान श्री कृष्ण, मैंने अपनी सीमित बुद्धि और शक्ति द्वारा इस एकादशी का पालन करने का प्रयास किया है। इसमें मेरे द्वारा हुई जाने और अनजाने में जो भी त्रुटि है उसे आप कृपा करके क्षमा कर दीजिएगा और मुझे आपकी शुद्ध भक्ति में सेवा प्रदान कीजिएगा। इस प्रकार कहकर अब आप किसी भी अन्न प्रसाद के साथ अपना व्रत तोड़ सकते हैं। सबसे पहले भगवान को अर्पित चरणामृत ले सकते हैं या फिर भगवान को अर्पित जल ले सकते हैं और उसके बाद जो उन्हें भोग लगाया था वह अन्न प्रसाद भी ले सकते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत संपूर्ण निर्जल रखते हैं तो अगले दिन आपको पानी के साथ या भगवान के चरणामृत के साथ पारण करना चाहिए। अगर आप एकादशी व्रत में फल लेते हैं, दूध लेते हैं या पानी लेकर व्रत रख रहे हैं तो प्रयास करें कि अगले दिन हल्का फुल्का भोजन लेकर पारण करें। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि कई बार ऐसे संयोग उत्पन्न होते हैं कि एकादशी का पारण जिस दिन करना है उस दिन भी किसी का कोई व्रत या उपवास आ जाता है, तो अगले दिन भी अगर किसी का व्रत है तो पारण कैसे करें? तो देखिए, पारण के सभी नियमों का आप पालन कीजिए, लेकिन आप संपूर्ण अन्न प्रसाद नहीं ले सकते। तो ऐसे में सिर्फ एक चावल का दाना लीजिए और उस चावल के दाने को स्वीकार करके भगवान से प्रार्थना कीजिए या फिर जिस देवता की या देवी की के लिए आप उपवास कर रहे हैं उन्हें प्रार्थना कीजिए कि हे देवी माँ या हे प्रभु, हम आपकी प्रसन्नता के लिए यह व्रत करना चाहते हैं, लेकिन एकादशी का पारण करना भी आवश्यक है। इसलिए मात्र पारण करने के उद्देश्य से मैं यह अन्न का एक दाना ले रही हूँ। इसे आप मेरे अपराध रूप में मत लीजिएगा और मेरे आज के व्रत का भी स्वीकार कीजिएगा। भगवान से ऐसी प्रार्थना करके फिर पूरा दिन आप अपना दूसरा व्रत भी आरंभ कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं लगता है और अगर संयम भी मत रखिएगा। बिल्कुल आप इसी प्रकार से अगर एकादशी व्रत पारण करते हैं तो आपके अगले दिन का व्रत भी यथावत चालू रहता है। तो यह थी एकादशी का पारण करने की संपूर्ण विधि। हमें आशा है कि इसमें आपको उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करके सभी को शेयर कर दीजिए। जिन्होंने एकादशी व्रत रखा है या जिनके मन में यह प्रश्न है कि अगर आपको लगता है कि हम अपने चैनल पर प्रमाण रूप से वैदिक सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं बिना किसी मिलावट सीधे शास्त्रों से, तो आप हमें इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। आपका दिया हुआ योगदान हमें सनातन संस्था की संस्कृति को यथारूप प्रमाणभूत रूप में आगे बढ़ाने में सहायक बनेगा और इसका पुण्य फल आपको भी मिलेगा। तो चलिए, जिस निष्ठा के साथ आज एकादशी का पालन कर रहे हैं उसी निष्ठा और दृढ़ता के साथ कल एकादशी का पारण अवश्य निर्धारित समय पर करिएगा। और वह थी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।